नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली के करंट अफेयर्स जो कि फरवरी के हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, कभी कभी तो 10 से 15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलिए पढ़ा शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? किसे औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? तो आंसर हो जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस प्रश्न को वापस घुमा के भी पूछा जा सकता है कि लाडली बहना योजना किस राज्य से संबंधित है, तो भी आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत वायुसेना ने नए उप प्रमुख नियुक्त किए हैं, वो कौन है? आंसर हो जाएगा अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह को उप प्रमुख नियुक्त किया गया, किसका? भारतीय वायुसेना का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा मुरली विजय जी। मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इससे पहले पिछली ईयर का पुरस्कार किसने जीता था? तो उत्तर प्रदेश ने जीता था, और इस बार का 2024 में 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में जो है झांकी, उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने की घोषणा या रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, किसके तहत? हर गांव हरियाली पहल के तहत। यह एक योजना है हर गांव हरियाली, जो कि जम्मू कश्मीर की योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि G20 रोजगार कार्य समूह की जो पहली बैठक होगी वो राजस्थान में होगी। अगला प्रश्न है, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर जी को। हरमनप्रीत कौर जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्यूमा इंडिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यूके को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को जो है बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनीश गिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम को। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी अमरावती हुआ करती थी, जिसे अब आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हेन शुमाकर जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में G20 साइंस स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? G20 साइंस स्थापना बैठक, यानी कि G20 साइंस स्थापना बैठक का आयोजन पुडुचेरी में किया गया है इस बार का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री अल मिन्हाज ने हाल ही में अल मखतूम शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा UAE। नाम से ही लग रहा है अल मिन्हाज अल मखतूम शहर का नाम बदल करके इन्होंने हिंद शहर किया है। कौन सा देश का है शहर ये? UAE का है, यानी कि अरब देश का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6.5%। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई जी की पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इसके अलावा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने
किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार किया है, यानी कि त्रिशाकरी प्रहार का अभ्यास किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूरी परिव्यय आवंटित की गई है? तो आंसर हो जाएगा 2.40 लाख करोड़, यानी कि भारतीय रेलवे के लिए जो है इस बार के बजट में 23 से 24 के बजट में जो है 2.40 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है भारतीय रेलवे के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा भारत का, यानी कि हमारे भारत देश को जो है एक थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, किसमें? मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हाल ही में बंगाल सब एशिया ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा एच धर्मराजन जी को जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी एक देश है जिसकी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, किसको? मैनुएला रोकाबोटे जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, अदानी ग्रुप ने हाल ही में किस राज्य में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इजराइल। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है कि हाइफा बंदरगाह किस देश में स्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इजराइल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मंदसौर, यानी कि साउथ इंडिया मंदसौर में जो है पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब ये क्वेश्चन भी दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एम सुब्बा रायडू जी को जो है नामीबिया में अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना का हाल ही में अभ्यास 2 पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। अभ्यास 2 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा देवलाली में। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार हाल ही में एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है डेनमार्क के साथ साझेदारी कर रही है, किसके लिए? एथेनॉल उत्पादन के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किसने वज्र डिवीज़न की कमान संभाली है? वज्र डिवीज़न की कमान किसने संभाली है? आंसर हो जाएगा ग्रेस कालिया जी। नेक्स्ट प्रश्न है, जागरेब ओपन 2023 हाल ही में भारतीय पहलवान अमन शेरावत ने कौन सा पदक जीता है? यानी कि जागरेब ओपन 2023 का खेल हुआ है, इसमें हमारे भारतीय पहलवान अमन शेरावत जी ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक, यानी कि कांस्य पदक जीता है, ब्रोंज। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गोवा। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गोवा, या किस राज्य की योजना है, तो भी आंसर आपका गोवा ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय राष्ट्रीय बीच
ये नहीं होगा बीच। भारतीय राष्ट्रीय सरकार चैंपियन 2023 जीती है। भारतीय राष्ट्रीय बीच साकर चैंपियन 2023 किसने जीता है? तो केरल राज्य ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, IMF ने हाल ही में किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? IMF जो है इंडियन बैंक है, जो IMF मुद्रा बैंक है, जिन्होंने पैसे के लिए सहायता पैकेज की मंजूरी दी है। किस देश के लिए? तो ये बांग्लादेश के लिए दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। 30 साल बाद खोला है, पहली बार काफ़ी लंबे टाइम के समय के बाद में यहाँ पर अपना दूतावास खोला गया है और अमेरिका देश ने खोला है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि सोलोमन द्वीप कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त घोषित करने की योजना बनाई है या नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने। तो उत्तराखंड राज्य ने 2025 तक जो है अपने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का जो 73वीं वर्षगांठ है, तो इसमें जो है सिंगापुर के मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की अधिकार निकाय ने हाल ही में व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किया है? अब यहाँ पर है व्हाट्सएप बाल मित्र एक योजना लॉन्च की है, किस राज्य सरकार ने? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है फरीदाबाद में, और ये हमेशा हरियाणा राज्य में ही होता है, ये याद रखिएगा। ये सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है हर बार हरियाणा के ही किसी न किसी शहर में, मोस्टली फरीदाबाद में ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टूर इसमें वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? टूर की वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो होगी वो गुजरात राज्य में होगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी कि MP सरकार ने इस्लाम नगर गांव को अब जगदीशपुर नाम कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा, यानी कि किसी न किसी पेपर में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है यायात्सो को, तो ये हो जाएगा लद्दाख राज्य में। अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यायात्सो क्या है, तो ये पूछा जा सकता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला जैव विविधता स्थल है लद्दाख राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हाल ही में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की है? यानी कि इंडिया में आना, विजिट इंडिया 2023 की पहल जो शुरू की है उन्होंने किया है जी किशन रेड्डी जी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जय जय महाराष्ट्र मांझा, ये एक गीत है, इसको जो है राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। इस गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है जय जय महाराष्ट्र मांझा। इसकी कुल अवधि कितनी है, यानी कि जो गीत है कितने समय में गाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 1.41 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 41 सेकेंड का ये गीत है जय जय महाराष्ट्र मांझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने हैं, और ये लद्दाख वाला क्वेश्चन भी आना है किसी न किसी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? यानी कि एक देश में नहीं, दूसरे देश में नहीं, बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना जो खोला गया है वो है कर्नाटक राज्य में। आपके इंडिया के कर्नाटक राज्य में जो है एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है, इम्पॉर्टेंट है इसको ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है?
आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर यानी कि कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र VSF वीज़ा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है, कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी या कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर हो जाएगा देहरादून। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक देहरादून में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल इसरो कंपनी के लिए कौन विकसित कर रहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, यानी कि चेन्नई, IIT चेन्नई, IIT मद्रास जो है विकसित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस म्यूजिक कंपोजर ने हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिकी केज। रिकी केज जी ने म्यूजिक कंपोजर के रूप में हैं और प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीत लिया है इस बार का 2023 का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है पैगी मोहन जी ने। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाह देते हैं, एक परिषद की गठन की जाती है, उसमें एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? शामिका रवि जी को। शामिका रवि जी को आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, किसके? PM के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बना है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बन गया है, कौन है? ब्राज़ील देश। ब्राज़ील देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? कौन से यात्रियों के लिए? रेलवे की यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है इंडियन रेलवे ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में 7 ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इस समय अभ्यास और ऑपरेशन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक कमेंट करके बताइएगा कि दोस्त ऑपरेशन किस लिए किया है? हमारे भारत देश ने ही किया है, लेकिन किसके लिए किया गया है ये कमेंट करके बताइएगा। ऑपरेशन दोस्त, और यहाँ पर 7 ऑपरेशन सद्भावना जो है लद्दाख में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका को भारत देश ने 50 बसें प्रदान की हैं आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत। ये याद रखिएगा, आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत क्या है? आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत जो है 50 बसें प्रदान की गई हैं श्रीलंका को भारत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष हाल ही में कौन चुनी गई हैं? तो आंसर हो जाएगा अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है? कितने शहरों में? 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है म्यांमार देश ने, जो कि भारत के पड़ोसी देश है। म्यांमार ने 37 शहरों में मार्शल लॉ को घोषित कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? इम्पॉर्टेंट है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है तकनीकी है जो किसके लिए लॉन्च की है? रिलायंस कंपनी ने लॉन्च की है हैवी ट्रकों के लिए। यानी कि हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए पहली बार जो है हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की गई है रिलायंस कंपनी के ज़रिए।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस मुख्य कोच को नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोंटी देसाई को। मोंटी देसाई एक कोच के रूप में है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने इनको नियुक्त कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, यहाँ पर है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा गोवा में। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा में शुरू किया है किसने? भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी। युवा संगम पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया, किसके लिए? देश के युवाओं के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में IUN की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डेटा में सेंध लगा रहा है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कोरिया, यानी कि कंपनियों डिफेंस कंपनियां हैं उनका जो डेटा है उनको चोरी करने का के लिए सेंध लगाया जा रहा है। तो कौन सा देश कर रहा है? कोरिया ने किया है, IUN की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है? दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना है भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता है? किसके लिए नाउ यू ब्रीथ? नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड जीता है राखी कपूर ने। राखी कपूर जी ने गोल्डन बुक अवार्ड अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है? 108 नम्मा क्लिनिक, नाम से ही जाहिर हो रहा है नम्मा यानी कि साउथ इंडिया का कोई नाम है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और ये एक एम्बुलेंस सेवा की तरह है, जैसे इंडिया में यहाँ पे है, यूपी में जो है 108 एम्बुलेंस सर्विस होती है, वैसे ही कर्नाटक सरकार ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा TCS कंपनी को सबसे प्रशिक्षित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर हाल ही में अरब अकादमी का उद्घाटन किया गया है? यानी कि भारत में अब अरब अकादमी खोला गया है, कहाँ पर? मुंबई शहर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने सीमा पार UPI भुगतान सेवा शुरू की है? यानी कि अब हम जो है पेमेंट की सेवा भी करेंगे, कैसे? सीमा पार, यानी कि बॉर्डर टू दूसरे देश के साथ भी हम पेमेंट सेवा शुरू कर सकते हैं। तो कौन सी कंपनी ने ऐसा किया है? फ़ोनपे कंपनी के ज़रिए हम सीमा पार के देशों से भी UPI भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार और किस देश ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि एक देश म्यांमार है, दूसरा देश है रूस, जिसने अब परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। रूस और म्यांमार के बीच में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जो मद्रास के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब बनेंगे वो बने हैं विक्टोरिया गौरी जी। विक्टोरिया गौरी जी, याद रखिएगा, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल ही में कौन बन गया है? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक अपना चंद्रमा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के पास इस समय अभी के जो डेटा है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।